Hello guys, welcome back to my channel. Hoping you all are doing good. I'm also doing good and today's video is regarding मेरी class 12 की journey. I'll share मेरा class 12 का experience and journey that like मैंने video ना पहले record करी that was regarding कि मेरी class 12 की strategy क्या रही to score 90 plus. But in this video I'll share कि क्या मेरी journey रही like what was the experience and क्या memories बनाई क्या चीज़ें रही मतलब क्या-क्या किया था मैंने क्लास 12th के टाइम पे। इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी टाइम समथिंग आल्सो अगर तुम समझ सकते हो तो मतलब या फिर स्टोरी टाइम भी नहीं है मतलब जेन्युइन चीज़ें बतानी है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले जब मेरी क्लास 12th स्टार्ट हुई थी तो मेरा भी ना एक क्लियर गोल था कि मुझे अच्छा स्कोर करना है। अब एक अच्छा स्कोर क्या होता है कि एक परफेक्ट स्कोर अपने माइंड में लेके चलता है भाई मैंने भी करा था। मेरा मतलब था कि हाँ इतने-इतने परसेंट लाने हैं, एक्स वाई ज़ेड। तो मेरे ना क्लास 11 में 95% मैंने स्कोर किया था। मेरे पास कॉमर्स थी। तो क्लास 12 में भी हो गया था कि भाई हाँ, इससे ज़्यादा करना है, इतना करना है। 90 प्लस तो अच्छे आराम से करना ही है। तो मतलब वो तो होता ही है, हो जाता है जब तुम पढ़ रहे हो तो। तो जब मेरा क्लास 12 स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं ऐसा नहीं करती थी कि क्लास 12 एकदम से स्टार्ट हो गया तो 6-6, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं। मतलब जल्दी हुआ था वैसे तो मेरा एकेडमिक सेशन 12th का स्टार्ट। तो मेरे टीचर्स पढ़ाते थे वही पढ़ते थे। मतलब हाँ, मतलब मेरे टीचर्स पढ़ाते थे एंड ना मैं थोड़ी ना मैं मस्तीखोर टाइप की हूँ। हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मतलब क्या हरकतें रहती हैं मेरी। काफ़ी मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे क्लास 12th के टाइम पे। स्टार्टिंग में हम पढ़ते थे मेरा जब क्लास 12 स्टार्ट हुआ तो जल्दी हो गया था मेरा एकेडमिक सेशन जल्दी हुआ। तो उस टाइम पे जैसे टीचर्स पढ़ाते थे, घर आके पढ़ लिया, नॉर्मल रूटीन फ़ॉलो किया, इतना ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट रूटीन वगैरह नहीं फ़ॉलो करा, नॉर्मल चल रहा था सब। जैसे-जैसे टीचर्स पढ़ाते थे, जो-जो टॉपिक वो कराते थे, वो करती थी, घर पे आके पढ़ती थी एंड उसका रिवीजन कर लेती थी या फिर मतलब देखती थी कि वीडियोज़ वगैरह पड़ी रहती है यूट्यूब पे काफ़ी, तो वो देख लेती थी कि हाँ, ये हेल्पफुल है मेरे लिए। मैंने ये चीज़ शायद ही बताई अपनी वीडियो में। मैं अपने सीनियर्स मतलब काफ़ी जो 12th जिन्होंने पास करी थी, उनकी वीडियोज़ भी काफ़ी देखा करती थी। मतलब भाई वो गाइड करते थे, तो मुझे मुझे बढ़िया लगता था देखने में एंड मेरे को फ़ील भी होता था कि मतलब जब ये भाई ऐसी चीज़ें बताते हैं, ऐसा तो मैं भी करती हूँ। तो क्या डिफ़रेंस है, क्या चीज़ें मुझे लानी चाहिए अपनी पढ़ाई में, क्या चीज़ें मैं कहाँ-कहाँ लैग कर रही हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब जून आ गया, तो ना हमें प्रैक्टिकल फाइल मिल गई। तो मतलब उस टाइम पे मेरे को ये हो गया था, यार ये क्लास 12 का थोड़ा सीन थोड़ा अलग है क्लास 11 से। क्योंकि ना क्लास 12 में बुक्स भी ज़्यादा हो जाती है कि अकाउंटेंसी की 3 बुक्स होती हैं, तो उसमें मतलब काफ़ी टाइम जाता था एंड मैं सोचती कि यार मतलब क्लास 12 की बुक्स तो ज़्यादा हेवी है यार। क्लास में 12th में अकाउंटेंसी भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब लेंदी है, कैसे होगा सब कुछ। पर देखो मेरी क्लास 12 भी खत्म हो गई, मैंने 90 प्लस भी स्कोर कर लिया एंड अब मैं बता भी रही हूँ कि क्या जर्नी रही। बाकी अगर मैं बताऊँ तो मतलब ऐसा एज़ सच मेरा कुछ ऐसा नहीं रहा कि मैं ये बताऊँ कि यार बहुत सारी मेमोरीज़ तो नहीं, क्योंकि मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी पढ़ाई को ही देती थी, स्टडीज़ को ही देती थी। अपनी ना हर किसी की प्रायोरिटीज़ होता है ना एक कि मेरी प्रायोरिटी वो है, मेरी प्रायोरिटी वो है। तो हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ सेट होती हैं, मेरी प्रायोरिटीज़ भी सेट थी। मुझे पता था कि मैं ये चीज़ मैं खाना छोड़ सकती हूँ एक टाइम के लिए, बट पढ़ाई का सीन मेरा थोड़ा अलग हो जाता था। होते हैं कुछ लोग क्या किसी का ऑब्सेशन अलग-अलग चीज़ों से होता है, तो मेरा था इससे। था क्या है, हमेशा ही रहेगा। वो तो खत्म होने से रहा। तो जी, हम पढ़ते थे। बाकी मेरा मतलब एज़ सच अगर पूछोगे क्लास में ऐसे ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो वो वाली चीज़ हो जाती है कि फ्रेंड्स। अब अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, मैंने कभी अपने बारे में अपने चैनल पे इतना ज़्यादा नहीं बताया है डीप में जाके। तो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हू हैव मेनी फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, बहुत ही सारे। मतलब जिनसे मैं बोलती हूँ, बातें करती हूँ, काफ़ी एंड एट द सेम टाइम आई हैव ओनली 1 और 2 फ्रेंड्स। मतलब वो वाली पर्सनैलिटी है। मतलब मैं सबसे बोल लेती हूँ, सबसे काफ़ी सही बात हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है कभी-कभी। बट हाँ, मतलब अब तो नहीं होती यार, अब तो शायद मैं लड़ाई करना ही मैं भूल गई हूँ कि कैसे करती थी मैं। और मैंने ऐसा भी नहीं करती थी कि पूरे टाइम पढ़ ही रही होती थी, नहीं। मैंने पता है क्या करा, मैंने सोचा कि मैं अपना जो मेरा फ्री टाइम होगा उसमें ना कुछ बढ़िया से सीखती हूँ, तो मैंने गिटार सीखा।
2-3 महीने ही सीखा मतलब खुद से सीखा, यूट्यूब से सीखा और भी काफ़ी चीज़ें करी। कॉर्ड्स, टैप्स ये सारी चीज़ें आई मुझे बजानी, मैं बजाती थी, वीडियो रिकॉर्ड करती थी और खुश हो जाती थी। मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें ही खुशी का रीज़न थी मेरी, कि हाँ, मतलब ये करा। जब मेरे को होता था कि अब मैं पढ़ाई करते-करते बोर हो गई, तो मैं बैठ जाती थी अपना गिटार लेके, फ़ोन लेके बैठ जाती थी और वीडियो बनाती थी और बजाती थी और गाती थी और इतना अच्छा लगता था, मेरे को इतना अच्छा फ़ील होता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था मेरे उस टाइम पे। अब तो मैंने अपना गिटार बंद करके रख दिया है, बहुत दिन हो गए मैंने बजाया भी नहीं है। तो मुझे काफ़ी सही लगता था वो चीज़। तो उसके बाद मतलब फिर वही अपनी पढ़ाई को ध्यान देना, पढ़ाई करना एंड नॉर्मल मतलब फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना मतलब कभी कर लिया, मिल लिए तो हाँ, मिल गए तो चले गए जी बाहर या फिर बहुत मतलब कम हो गया था। 12th में तो मेरा काफ़ी मतलब मैं एक साइड ही वो हो गई थी। बस हाँ, कि घर से स्कूल, स्कूल के बाद पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई बस यही चलता था। और पता है मतलब ये था कि मेरा ना इसीलिए मेरा जब क्लास 12th का रिज़ल्ट आया था, तो सिर्फ़ आई वाज़ नॉट द वन कि जो सैटिस्फाई नहीं थी अपने रिज़ल्ट के साथ। सिर्फ़ मैं ही नहीं थी कि मैं मतलब जी मेरी 93 आ गई है और मैं रो रही हूँ 2-3 दिन तक बैठ के, कि ये मेरी 93 कैसे आ गई? मतलब होता है ना सिर्फ़ मैं ही नहीं थी जो सैटिस्फाई नहीं था। मेरे अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो सैटिस्फाई नहीं थे मेरे रिज़ल्ट के साथ एंड वो मेरे को बोलते थे कि यार तू इतनी पढ़ाई कर रही थी बट फिर भी कैसे कम आ गए? तो यार ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ उस चीज़ में? जो कर सकती थी मैंने करा, कर भी रही हूँ। बाकी लेकिन सच्ची में मतलब मैं जब अपनी क्लास 12th में चीज़ें करती थी मेरे स्कूल में ना एक चीज़ है, मेरे स्कूल में ना जो फेस्टिवल्स होते हैं वो उम, छोटे-छोटे फेस्टिवल्स भी ना अच्छे से सेलिब्रेट करे जाते हैं एंड मतलब वो वाली चीज़ मैं अब मिस करती हूँ कि हाँ यार कितना अच्छा टाइम था। मेरे स्कूल की प्रेयर बहुत अच्छी होती है। सच्ची में मेरे को नहीं लगता कि भाई मतलब इंडिया में जितने भी स्कूल हैं मुझे नहीं लगता कि मेरे स्कूल के अलावा कहीं भी ऐसी प्रेयर होती होगी। सच्ची में ऐसी प्रेयर कहीं नहीं होती। ठीक है। काफ़ी टाइम की होती थी हमारी प्रेयर और चलो टाइम की भी नहीं हो टाइम की बात एक अलग हो जाती है, बट काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब हर फेस्टिवल इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था वो टाइम। एंड मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे को लगता है कि यार शेयर करना चाहिए कि क्या चीज़ें तुमने करी। तो उसके बाद फिर लास्ट का टाइम आता है, लास्ट के मंथ्स आते हैं मेरे। तो जब लास्ट के मंथ्स आए, बोर्ड से कुछ 4-5 महीने पहले मैंने स्टार्ट करा अपना बिल्कुल एक परफेक्ट रूटीन कि हाँ, पूर्वा अब तूने मतलब अच्छे से पढ़ना है और जो-जो चीज़ें हैं हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स तो चल ही रहे थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे ना बर्डन एक थोड़ा आ जाता है कि प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट करनी है, पढ़ाई भी करनी है, प्री बोर्ड्स भी देने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट वही यार मैनेज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मेरा तो मतलब जब हमारी क्लास 12 के प्रैक्टिकल हुए थे, तो उस टाइम की ना कहानी भी बहुत अलग है। उस टाइम क्या-क्या चीज़ें हुई है ना प्रैक्टिकल में, मैं तुम्हें ये वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर मैंने वो सारी बात बता दी। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी प्रैक्टिकल के लिए एंड उसमें बताऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें रही थी। मतलब इतने बच्चे रोए थे ना, इतने उस दिन वो जो मेरा प्रैक्टिकल था ना एक इकोनॉमिक्स वाला, उस दिन तो भाई 61 बच्चे थे और 61 बच्चों में से मेरा लास्ट का रोल नंबर था। 61 मेरा, येस मेरा, ठीक है? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है एंड 61 में से ना 30 बच्चे तो रोए होंगे, एस उस वाले प्रैक्टिकल में। 30 बच्चे रोए होंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ामिनर इतने अच्छे आए थे, मतलब जो भी थे वो। तो सोच सकते हो वो बहुत काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था उस प्रैक्टिकल में। मैं नहीं रोई, भाई मैं नहीं रोती। हम रुलाने वाले इंसान हैं, रोते नहीं हैं, ऐसा नहीं है बट बढ़िया था। उसके बाद क्लास 12th के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया सीरियस होके बिल्कुल। 6 घंटे भी पढ़ लेती थी मैं, आराम से पढ़ लेती थी 6 घंटे, 7 घंटे भी। मेरा मैक्स अगर मैं बताऊँ तो लास्ट बिल्कुल जब पीक टाइम आ गया था बोर्ड का, ठीक है? घर में ही रह के पूरे दिन स्कूल भी बंद हो गए थे, पढ़ाई करनी होती थी। तो मैं मेरे को याद है कि मैं 10 बजे बैठती थी अपनी स्टडी टेबल पे, ठीक 10 बजे और मैं रात को 11 बजे उठ रही हूँ अपनी स्टडी टेबल से। कमर भी मेरी बैक में पेन रहता था, बट मैं नहीं उठती थी एंड मेरा रात का टाइम जो होता था ना, मैंने सैटरडे में तो फिक्स किया हुआ था कि मुझे रात को 1 या 2 बजे तक पढ़ना ही है।
रात को 1-2 बजे तक क्या पढ़ती थी, वो चीज़ भी मैं बता सकती हूँ, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइज़। बट बट एक चीज़ है, मतलब क्लास 12th में अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको क्लास 12 में क्या दिया? बिकॉज़ बहुत सारे लोग ना ज्ञान बाँटते हैं कि क्लास 12th के मार्क्स नेवर डिसाइड योर ये और वो, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। भाई सबसे पहले तो इन लोगों को हटा दो। इन लोगों को इग्नोर करा करो जो ये बोलते हैं कि क्लास 12 के मार्क्स कुछ नहीं करने वाले, या फिर अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये ब्ला ब्ला। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सक्यूज़, बिकॉज़ तुम नहीं कर पा रहे हो उस सिंगल शीट ऑफ पेपर से, दैट डज़न्ट मीन कि हर किसी के लिए वो चीज़ तुम्हारे जैसी ही होगी। हर कोई ना अपना मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है चीज़ों में। आई नो कि क्लास 12 के मार्क्स कहीं यूज़ नहीं होने वाले, बट class 12th के marks gives you the confidence that tells you that you have that ability to do something in your life. I really like, I truly can say this thing कि हाँ भाई वो कॉन्फिडेंस देता है, एंड इवन यार कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे तो वो कम से कम तुम्हें हार्ड वर्क करना तो सिखा रहे हैं ना। अगर तुमने हार्ड वर्क करना सीख लिया तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। वो ही तो चाहिए होता है लाइफ में। पता नहीं मैं इतना मोटिवेट क्यों करती हूँ, बट मैं भाई ये रियलिटी चेक है। मेरे को मतलब मैं सुनती हुई भी हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहीं काफ़ी हद तक चीज़ें होती हैं। ऐसा होता है कि क्लास 12th के मार्क्स नहीं काम आने वाले। बट यार तुम्हारे क्लास 12th ही होती है तुम्हारे पास करने के लिए। उसमें भी तुम मतलब ऐसे एक्सक्यूज़ दोगे कि वन सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। सो जो भी क्लास 12 में है अभी, अगर इसे देख रहे हैं, तो प्लीज़ पढ़ लेना, अपनी पढ़ाई को सीरियस लो। चीज़ें तो मैं अभी बता भी नहीं पाई इस वीडियो में, बट बहुत सारी चीज़ें करी मैंने, एंड इट वाज़ अ वेरी बेस्ट पार्ट। ओके, इट वाज़ अ सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज़। सब्सक्राइब कर लिया करो मेरा चैनल।